पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हैवानियत भरा आतंकवादी हमला करवाया है, उससे पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। पाकिस्तान को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक बुलाई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल भी थे। सीसीएस के मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कड़े फैसले हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला लिया गया इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को लेकर, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता था उसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया गया दोस्तों, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आवागमन बंद हो सके। तीसरा, सार्क वीजा को रद्द करने का फैसला लिया गया। चौथा, भारत में जितने भी पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी हैं, उन्हें 7 दिनों के अंदर वापस अपने देश पाकिस्तान जाना होगा। और पांचवा, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के ऑफिसर्स को वापस भारत बुलाया है। तो ये जो 5 फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है और पूरा पाकिस्तान अंदर से हिला हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो आखिर करें तो क्या करें। पाकिस्तानियों के अंदर जो अभी बेचैनी है वो देखने लायक है दोस्तों। अभी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो टेंशन में है कि अगर मोदी जी ने इन सभी 5 फैसलों को जमीन पर उतार दिया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो भाई ये सब बात भारत में टेररिस्टों को भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब सोचने से क्या फायदा। अब तो इसका जवाब भारत देगा ही देगा। भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है। पाकिस्तान अब चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। एक तो पाकिस्तान दाने दाने को और एक एक रुपए को तरस रहा था, दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर बंद होने से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है दोस्तों, जिससे पाकिस्तान को लगभग 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। और भेजे ये भारत में आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाने। अब तो भारत में ना तो पाकिस्तान का सामान आएगा और ना ही भारत से पाकिस्तान की जरूरतों का सामान भारत भेजेगा। अब दूसरे देशों से पाकिस्तान अपने जरूरतों को सामान को मंगाता रहे। दूसरी तरफ अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सिंधु जल समझौता को स्थगित करने से पाकिस्तान को आखिर क्या फर्क पड़ सकता है, आखिर क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसे जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, भारत में जब सीसीएस की बैठक हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई और वो बैठक इसीलिए थी क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ था। उस बैठक में लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारत में जो सीसीएस की बैठक हुई उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसकी जानकारी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके दी दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत सार्क वीजा को रद्द करेगा, अटारी बॉर्डर को बंद करेगा और सिंधु जल समझौते को स्थगित करेगा, सस्पेंड करेगा। भारत ने यह साफ कह दिया है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटों के अंदर भारत से वापस अपने देश जाना होगा और पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों को भारत सरकार ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है वापस पाकिस्तान जाने के लिए। इस पर पाकिस्तान के भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, लेकिन उसके रिएक्शन से क्या होगा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उस फैसले को आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था दोस्तों। आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करके अगर पाकिस्तान को पानी ना भेजा जाए तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। वो बूंद बूंद को तरसेगा। वहां के खेतों में खेती नहीं हो पाएगी, खेत वहां के बंजर हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा जाएगी। इसलिए ये पाकिस्तानी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। ये भारत अब किसी से नहीं डरता। ये भारत अब जवाब देना जानता है। अब सवाल ये आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने भी मध्यस्थता की थी।
हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के कारण ही पाकिस्तान को अभी तक सिंधु नदी का पानी मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान जी रहा है। सिंधु नदी के 6 सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। एक पूर्वी नदियां हैं, जिसमें व्यास नदी, रावी और सतलज नदी आते हैं, जो भारत के कंट्रोल में है। दूसरा भाग पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी आते हैं, और इन नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। लेकिन इसके बाद भी नदियों के मामले में भारत के पास बहुत कुछ है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में आजाद हुए थे, तो उस समय से पाकिस्तान भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और 1948 में सीमा विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ झड़पें हुई थी, जिसमें सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया था। हालांकि उस समय सिंधु समझौता नहीं हुआ था दोस्तों, यह समझौता तो 1960 में हुआ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिंधु जल समझौते के बहुत पहले की बात है। और उस समय भारत ने जब सिर्फ 2 नदियों का पानी रोक दिया था, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगभग 17 से 18 लाख एकड़ जमीन पानी के कारण बंजर हो गए थे, खेती होनी बंद हो गई थी। पाकिस्तान का हलक सूख गया था, जैसे अभी पाकिस्तानियों का हलक सूखा हुआ है सिर्फ इस फैसले से। तो उसके बाद जाकर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ दोस्तों। इससे भारत से बहने वाली नदियां पाकिस्तान में जाती हैं और भारत उस पानी को रोकता नहीं है। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा और पाकिस्तान खुद ब खुद अपने घुटनों पर आ जाएगा दोस्तों। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर शुरू से युद्ध होता रहा है दोस्तों, और इन दोनों के बीच युद्ध 1965 में, 1971 में, 1999 में कारगिल युद्ध, और 2016 में पाकिस्तान की तरफ से भारत में उरी अटैक किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में शिमला समझौते को न मानते हुए कारगिल का युद्ध किया था, कारगिल पर कब्जा जमाया था, जिसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो जब पाकिस्तान शिमला समझौते को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों माने, वो भी इसे रद्द कर देगा। अगर सिंधु नदी का पानी एक बार रुक गया ना दोस्तों, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी से चलने वाली कितनी ही विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ जाएंगी। मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में भेजता है, उससे पाकिस्तान में पाकल विद्युत परियोजना, रातले विद्युत परियोजना, किशन गंगा विद्युत परियोजना और मियार विद्युत परियोजना चलती हैं, जिससे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। पाकिस्तान का ताराबेला डैम पाकिस्तान में लगभग 18% बिजली पैदा करता है, और इस डैम में सिंधु नदी का ही पानी जाता है जो इंडिया छोड़ता है। पाकिस्तान तो प्यासे मरेगा दोस्तों। ये तो पीएम मोदी की सिर्फ डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। उनके हलक सूख रहे हैं, डर के मारे वे कांप रहे हैं। पाकिस्तान अपने कायराना हरकत के बाद इतना डरा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरबेस को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाई अलर्ट पर कर दिया है दोस्तों। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो कड़ा संदेश दिया है, पहले आपको वो सुनना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जितने भी गांव हैं, वहां ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से कहीं एयर स्ट्राइक न कर दे। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत जैसे पाकिस्तान के लिए कड़े फैसले लेगा, पाकिस्तान उसी के हिसाब से रिटेलिएट करेगा, और इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन सीधा एक्ट ऑफ वार है। तो पाकिस्तान की इस गिदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत ने तो अभी अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया है। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। जब सिंधु नदी का पानी रुकेगा तो पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। पाकिस्तान में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब ठप पड़ जाएंगे। एक एक पैसे को तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि अभी भारत के साथ पूरी दुनिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ हैं। भारत के साथ अमेरिका, चाइना, रसिया, सऊदी अरब, इजराइल जैसे बहुत सारे देश खड़े हैं।
अगर इस फैसले को लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता भी है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किया है उसे ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे दोस्तों।